नमस्कार, आज मैं हूं अमीनाबाद में। ये आपको सुनाई दे रहा होगा यहाँ की ट्रैफिक के हालात। अमीनाबाद में हूं जो लखनऊ की एक पहचान है और यहाँ की क्या समस्याएं हैं अभी आप खुद सुनेंगे। हमारे संग यहाँ के स्थानीय दुकानदार हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अलीम है। अजीम भाई, क्या समस्याएं क्या हैं? समस्या ये है कि यहाँ पर एक तो पार्किंग की कोई व्यवस्था दुरुस्त है नहीं। अरे बहुत विकट हाल है यहाँ का। हालात है, यहाँ पर कस्टमर आने के लिए जगह नहीं बचती है। इतनी गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं कि कोई कस्टमर बाइक के हालात यहाँ ये है कि आदमी चल नहीं सकता। आप ये समझ लीजिए 4 व्हीलर तो बिल्कुल ना के बराबर है। 2 व्हीलर से आदमी निकलना मुश्किल हो जाता है। इतनी देखिए गाड़ी यहाँ से लेके हमारे देखिए सब गाड़ियाँ लगी हुई हैं। अब कस्टमर अगर आता है तो बिल्कुल रुक ही नहीं पाता है। या तो उसको गाड़ी या कोई सामान लेना है तो रुका, उसने पीछे से एक और हॉर्न आया, वो आगे चला गया। हम लोग इस बात से बहुत परेशान हैं। और दूसरी समस्या ये है कि अमीनाबाद में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। ये हमारे मुफ्तलाल वाले हैं, ये बहुत अच्छे आदमी हैं। ये पानी पीने के लिए ये बड़ा सा लगा दिया इन्होंने। यहाँ से बहुत समझ लिए अमीनाबाद में प्राइवेट इंतजाम है, सरकारी कुछ नहीं है। ये बहुत अच्छा पानी देते हैं। आप ये बताइए कि लखनऊ की पहचान है अमीनाबाद, और इस अमीनाबाद में ये हालात हो जाएंगे कि आप लोग ने कभी सोचा था? नहीं, कभी नहीं सोचा था इतना ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाएगा, कभी नहीं सोचा था। यहाँ तो आना मुश्किल है, बहुत मुश्किल आना है। इसीलिए अमीनाबाद का कारोबार एकदम चौपट हो गया है। तो आप सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर एक पार्किंग की व्यवस्था होए और थोड़ी सी जो गाड़ियाँ लगी हैं ना, ये सब पार्किंग में चली जाए और बस तो सब इंतजाम ठीक हो जाएगा। सही हो जाएगा। सबसे मेन चीज़ पार्किंग की व्यवस्था हल हो जाए, सब सही हो जाएगा। देखा आपने, ये यहाँ की समस्या सबसे बड़ी है पार्किंग की। यहाँ लोग कम दिखाई दे रहे हैं, गाड़ियाँ अनगिनत हैं। लगता है जैसे आप किसी रेलवे प्लेटफॉर्म के पार्किंग में आ गए हैं। पूरे रास्ते भरे हुए हैं। चलिए और लोगों से बात करते हैं। अमीनाबाद की ये दवा मंडी में मैं हूँ। ये बहुत बड़ी दवा मंडी है। आप ये मान सकते हैं कि पूरे लखनऊ ही नहीं, पूरे यूपी में यहाँ से दवाएँ जाती हैं। और यहाँ एक दुकानदार हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम एम एस मदान है जी। मदान साहब, क्या प्रॉब्लम दिखती है आपको इस एरिया की? यहाँ पर तो मैं तो जब से यहाँ पर मैं 50 साल मुझको हो गए यहाँ बैठे हुए शॉप पर। और मैंने तो जब से मैं आया हूँ यहाँ पर सिवाय गंदगी के और के अलावा कुछ नहीं हम लोग मिलता। ज़रा सी भी बारिश होती है तो इतना घुटनों घुटनों तक पानी भर जाता है। एक तो पहली बात थी यहाँ पर, और ना यहाँ पर कोई टॉयलेट है, ना यहाँ कोई पार्किंग का कोई सिस्टम है यहाँ पर किसी तरह का। इतनी बड़ी मंडी है, आप लोगों ने इसकी बातें क्यों नहीं की? कभी बात उठाई क्यों नहीं सरकार से? देखिए, ऐसे यहाँ का जो एसोसिएशन है वो नहीं करता, कुछ भी नहीं करता। बन गए, नाम के बन गए कि हम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं या कुछ भी हैं, लेकिन करता कोई भी नहीं है। किसी के पास जॉब भी बोलने के लिए कि भाई ये हमें प्रॉब्लम है, तो कोई सुनवाई नहीं है किसी तरह की। ये तो गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट ही इसका जो सारा कुछ कर सकती है। यहाँ के जो पदाधिकारी हैं वो कुछ नहीं करते हैं, कुछ भी। मैं देख रहा हूँ इतनी बड़ी दवा मंडी और इतनी सकरी गली है। इस गली में लोगों ने पार्किंग का कोई इंतजाम किया हुआ है? कैसे लोग चल पा रहे हैं? आप लोग गिर जाते होंगे रास्ते में। जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। पार्किंग के लिए पीछे एक तकिया बना हुआ है यहाँ पर पीछे बैक पे, वहाँ पर थोड़ा सा मैदान पड़ा हुआ है। जो भी आता है अपने मोटरसाइकिल से या जो कुछ भी होता है सब वहीं खड़ा करता है, आते हैं। लेकिन यहाँ अंदर जो कोई ले आता है फिर दोबारा उसको निकलने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। इवन कि जो आपके जो चल रहे हैं, कस्टमर चल रहे हैं, आदमी जो चल रहे हैं, वो भी इनको भी निकलने में परेशानी होती है सोचिए। और जब बारिश होती है तो यहाँ पर ऐसा हाल होता है जैसे नर्क हो जाता है। जैसे सोच लीजिए आप, यहाँ पानी लगता है, पानी भर जाता है यहाँ पर। सोच लीजिए आप, यहाँ तक पानी, हमारी दुकान के अंदर पानी आ जाता है। सोच लीजिए आप, ऐसी हालत है। तो हम लोग तो खुद बहुत परेशान हैं। मैं 1969 से बैठा हुआ इस गली के अंदर, इतने टाइम से बैठा हूँ, तब से मेरी दुकान है यहाँ पर। मैं तब से वैसे ही देख रहा हूँ, उससे कोई सुधार नहीं आया और किसी ने भी सुधार किया ही नहीं। चाहे वो हमारे यहाँ के पदाधिकारी हों, कुछ भी हो, एसोसिएशन के हों, किसी ने कुछ ख्याल नहीं किया बिल्कुल भी। और ये ऐसे ही चलता रहेगा। इसको तो गवर्नमेंट को टेक ओवर करना चाहिए सारा जो कुछ भी है हमारे ख्याल से। देखा आपने, ये इतने सीनियर हैं, इनका ये कहना है कि इतने सालों में कहीं कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे कभी कोई प्रगति नहीं हुई, कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ, डेवलप नहीं हुआ ये इलाका, वैसे के वैसे ही है और गाड़ियाँ बढ़ती जा रही हैं और दिक्कतें हो रही। चलिए और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सैयद आफ्ताब अहमद है, सर्जिकल गुड्स एम्पोरियम अमीनाबाद। ये आफ्ताब भाई, क्या दिक्कतें क्या हैं इस मार्केट में आप लोग को? मार्केट में देखिए, मेन जो दिक्कत ये है, जब पानी रात को ज़्यादा भर जाता है तो सुबह दुकानों के अंदर पानी भर जाता है। और कुछ लोगों ने यहाँ की सब नालियाँ बंद कर रखी हैं। मतलब यहीं के बासिंदे हैं, नाली बंद कर दी और हम लोग तो बाहर के आए तो लड़ाई झगड़ा होता है। नाली बंद है तो बरसात का पानी आता है, सब दुकानों में भी सामने उधर बरसात जब पानी हुआ था सब मार्केट में पानी अंदर भर गया था। यहाँ तक क्या जाता है, सब लोगों के कार्टन सामान सब बिक जाता है।
ये पूरी यूपी की जानी मानी मार्केट है, इसको माना जा सकता है कि ये दवा मंडी सबसे बड़ी है यूपी की, और यहाँ के ये हालात हैं, आप लोग कभी इसके लिए आवाज़ नहीं उठाए? नहीं, हम लोग कहते हैं, कई बार कहा अपने अध्यक्ष जी से, महामंत्री जी से, उन्होंने भी शासन से कहा, लेकिन कुछ हो ही नहीं पाता है। बस 2-4 बार दौड़े, बात खत्म। मैं देख रहा हूँ पिछले 2 सालों में जो बाइक है वो बढ़ती जा रही है, और भी बढ़ती है। यहाँ मैं देख रहा हूँ लोग कम, बाइकें ज़्यादा। यहाँ कस्टमर का चलना मुश्किल है। सब वहाँ पहले रोका जाता था, तो फिर कोई अब रोकने वाला नहीं, गार्ड भी चला गया। सारे कस्टमर या जो भी आते सब गाड़ियाँ बाइक यहीं लगा के, हद तो ये होगी जो उधर पीछे जिनकी आगे दुकान है वो लोग यहीं गाड़ी खड़ी करके चले जाते हैं। दुकान उनकी कहीं और है, कस्टमर कहीं और, गाड़ी यहाँ लगा देते हैं। अच्छा, बाकी सरकार से क्या दिक्कतें हैं? जीएसटी आने के बाद कुछ दिक्कतें वो हुई? सब तो चल रहा है, जो सरकार ने किया भाई हम लोग दे रहे हैं, उससे कोई इतनी दिक्कत नहीं। भाई हमारी मार्जिन बढ़ गई, सरकार को हम लोग दे रहे हैं, उससे कोई परेशानी इतनी नहीं है। मेन परेशानी इससे है कि कस्टमर हम लोगों के आते हैं, बेचारे मरीज आते हैं, विकलांग आते हैं, बेचारे अंदर नहीं आ पाते हैं, गाड़ियाँ बीच में लगी हैं, सड़कें लगी हुई हैं। अब किससे हम लोग दुकानदार लड़ाई झगड़ा करें? भाई 2 बार का, अरे वो अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, वो घंटों गायब। ये है मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे लग रही है यहाँ पे पार्किंग की ही। पार्किंग होना चाहिए, पार्किंग होना चाहिए, और थोड़ी नाली वालियाँ जो बंद है इसका एक इंतजाम होना चाहिए कि खुलवा दी जाए। ये चीज़ है। लोगों ने बताया कि टॉयलेट का इंतजाम भी नहीं है, महिला टॉयलेट तो एकदम नहीं। कुछ नहीं, ना महिला ना जन, कोई नहीं है यहाँ पर। वो उधर जाना पड़ता है, वहाँ पैसे दे करके, वो भी यहाँ कहीं नहीं, कोई इंतजाम नहीं। और कूड़ा वूड़ा सब ऐसे बचवाता है, पड़ा रहता है, कभी साफ हो गया तो नहीं, सब ये हाल है। देखा आपने, ये लखनऊ का ही नहीं पूरे यूपी का जाना माना मार्केट है, दवा मार्केट है, और यहाँ के ये हालात हैं। चलिए और लोगों से बात करते हैं। हमारे संग एक पदाधिकारी और हैं, युवा पदाधिकारी हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रचित रस्तोगी है। मैं लखनऊ केमिस्ट एसोसिएशन में वरिष्ठ उपाध्यक्ष की पोस्ट पे हूँ। रस्तोगी साहब, ये जो यहाँ मैं दिक्कतें देख रहा हूँ, इसका सॉल्व कैसे होगा? क्या सोचते हैं इसके लिए आप लोग? हम लोगों ने कई बार प्रशासन में बात भी की, उनको बताई भी कि इस तरीके से अगर जो गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं, कुछ लाइंस बना दी जाएँ, कुछ रेगुलेशंस बना दी जाएँ, तो हो सकता है अमीनाबाद में कुछ काम चल जाए यहाँ पे, कि कंजस्टेड होने के बाद भी कुछ सहूलियतें आ जाएँ। लेकिन प्रशासन की ओर से कोई मदद मिली नहीं। कोई भी कहीं पे किसी भी तरीके से अपनी व्हीकल को पार्क करके चला जाता है, वो सोचता ही नहीं है कि किसी दूसरे को क्या प्रॉब्लम होगी और कैसे होगी। इसीलिए ट्रैफिक जाम हो जाता है, कई गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, पुलिस वाले कुछ देखते नहीं हैं। फुटपाथ वाले जो हैं वो इतना आगे बढ़ा के लगा चुके हैं कि 2-2 रो लगा देते हैं फुटपाथ की। इसीलिए अमीनाबाद में ट्रैफिक की कंजस्टेड बहुत ज़्यादा हो गई है। अभी मेरे कुछ लोगों से बातें, उन्होंने कहा कि कोरोना काल के बाद से यहाँ अवैध भी कई दुकानें लगने लगी हैं। क्या ऐसा है क्या? हाँ, अवैध फुटपाथ पे जो दुकानें और ज़्यादा बढ़ गई। कुछ लोगों ने खाने पीने की दुकानें भी लगा ली, छोटी छोटी दुकानें लगा करके वहाँ पे भीड़ हो जाती है। जो वहाँ पे कुछ खाने पीने के लिए खड़ा होता है अपना व्हीकल वैसे ही खड़ा कर देता है। इसी कारण कंजस्टेड की प्रॉब्लम्स कोरोना काल के बाद कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई हैं। प्रशासन की तरफ से इस विषय में कोई मदद मिल नहीं रही है कि अमीनाबाद का कुछ भी सौंदर्यीकरण कर दिया जाए या कोई पार्किंग की सुविधा दे दी जाए। अब एक पार्किंग बनी है, वो इतनी दूर है कि वहाँ तक जाने में, और उसके बाद वहाँ पे भी इतनी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं कि वही फुल हो जाती है। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ तार भी बहुत ज़्यादा घुसते मान, बिजली के तार बहुत मकड़ी के जाले की तरह लगे हुए हैं। उसके लिए भी आप लोग बिजली विभाग से कुछ मांग करें? बिजली विभाग से हम लोगों ने कई बार जाके बात भी की है कि आप इसको, जो इतना ज़्यादा मक्कड़ जाल फैला हुआ है तारों का, इसको सही कर दीजिए। वो कहते हैं कि हमने ऊपर प्रशासन में एप्लीकेशन दे रखी, वहाँ से अप्रूवल मिले तो हम इसके ऊपर कुछ कार्य शुरू करें। अब वो कब अप्रूवल मिलेगा ही हम लोगों को पता नहीं चल पा रहा है। कोशिश तो हम लोगों की लगातार जारी है कि ये सब सही हो जाए, क्योंकि ये बहुत ही रिस्की है जिस तरीके से तार हम लोगों के यहाँ सब पूरे मार्केट में फैले हुए हैं। चलिए अब और एक पदाधिकारी से बात करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अमीनाबाद के दवा मंडी में हूँ। दवा मंडी में सभी से बात हो चुकी है, आपने सुना होगा। यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष हैं, उनके यहाँ मैं आया हूँ। आज उनसे भी अभी बात करूँगा कि यार कि क्या समस्याएँ क्या हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश कुमार है। मैं अध्यक्ष हूँ लखनऊ केमिस्ट एसोसिएशन का। हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि इतनी पुरानी दवा मार्केट होने के बाद भी, और हम लोगों ने सारे पत्राचार किए, इवन मुख्यमंत्री जी, इवन प्रधानमंत्री जी का, और उन लोग के कार्यालय से भी निर्देश आ चुके हैं यहाँ पे, लेकिन हमारे पास बेसिक एमिनिटीज़ कोई भी नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है। हमारे पास पानी नहीं है, हमारे पास टॉयलेट्स नहीं है, हमारे पास पार्किंग नहीं है। रोड की हालत आप देख रहे हैं कि अगर वो माल की गाड़ी आ जाती है तो पूरा लाटो शोट बंद हो जाता है। तो हम लोग तो हर लेवल पे कह चुके हैं, थाने से लेके जिलाधिकारी, कमिश्नर, हर लेवल पर हम लोग कोशिश कर चुके हैं। बस वो सिर्फ फाइल, हमारी इतनी मोटी फाइल हो गई है और बनती जा रही है,
कोई एक्शन उस पर लेने का नामो निशान नहीं। दिन पे दिन स्थितियां और ज़्यादा खराब हो रही हैं, क्योंकि आज से मैं 2 साल पहले आया था, उस वक्त इतना नहीं था। मतलब क्योंकि सिंपल सी बात है, गाड़ियां बढ़ रही हैं, बाइक बढ़ रही है, तो ये मतलब चलना मुश्किल हो गया यहाँ पे। तो आप लोगों ने इसके लिए कुछ स्थानीय अपनी मीटिंग करके कुछ नहीं सोचा कि या तो कुछ बैरियर लगा दिया जाए, कुछ ऐसा किया जाए? नहीं, हम लोग तो अपने लेवल पे करते हैं, लेकिन क्या है कि हम लोग को अड़ंगा तो सरकार की तरफ से और शासन की तरफ से ही हो जाता है कि हम लोगों ने बोला हमारे पास इतनी बढ़िया जगहें हैं, अब देखिए वेस्ट हो रहा है, ये सामने पार्किंग है, आपने देखी होगी, यहीं पे पार्किंग ही बनवा दी जाए। मैं देख रहा हूँ वो अवैध चल रहा है, सारा अवैध धंधा चल रहा है, वहाँ पे कूड़ा करकट और सब कुछ पड़ा है वहाँ पे। अगर उस जगह पे किसी भी टाइप की कोई भी फैसिलिटी बन गई होती तो ये जितने एरिया है वो सारी की सारी वहाँ पे सुलभ हो जाता सब कुछ जो हम चाहते हैं। और ठीक है, 2 साल से हम लोग कोविड से पहले ही परेशान हैं, हम लोगों ने समाज की सेवा की, आपको पता ही है, और हम लोग के कितने न जाने कितने अमीनाबाद के दवा व्यापारी और कर्मचारी बेचारे कोविड में शहीद हुए, लेकिन सरकार की तरफ से हम लोग को कोई सहयोग नहीं मिला। कोविड वॉरियर हम लोगों को नहीं घोषित किया गया। हाँ, हम लोगों ने हर जगह किया, हर जगह सिर्फ आश्वासन मिला। हम लोगों ने दिन रात करके पूरे समाज के लिए क्या नहीं किया। तो क्या कोई मुआवजा ऐसा कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं, कोई मुआवजा नहीं। हमने कहा हमको मुआवजा भी नहीं चाहिए, लेकिन कम से कम हम लोग को सम्मान मिला। सम्मान तो दीजिए। अगर हम लोगों ने समाज की, देखिए 3 ही आदमी उस समय समाज की सेवा कर रहे थे, बाकी तो सब गायब थे, सब बंद थे। एक दवा वाले, एक सब्जी वाले, एक किराने वाले। तो हम लोगों को कम से कम एक वैरियर तो मानना चाहिए कि हमें उत्साह है कि आगे कोई इस तरह की पैंडेमिक हो तो हम लोग जो बीवी बच्चे अपने को छोड़ के यहाँ पे अपनी जान रिस्क लेके काम कर रहे थे, और हम लोगों पे ये तो नहीं कि हमने दवा नहीं उपलब्ध कराई, एक भी दवा की शॉर्टेज नहीं होने दी, कोई भी इंजेक्शन, ऑक्सीजन जो भी हम लोगों को अवेलेबल था, हमने सारी रात काम किया। नहीं, आम जन में तो बहुत ज़्यादा था कि दवा के दुकानदार लूट रहे हैं और कुछ दवाओं के लिए ऐसा हो गया है, कई हजारों की दवा बिक रही है। तो ऐसे तो आम जन में तो बड़े अफवाह थे। नहीं, अफवाह का देखिए, अफवाह को तो हम लोग कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उस समय क्या था कि चूँकि आवागमन जो था वो बाधित था, तो माल बहुत कुछ नहीं आ रहा था, इसलिए कंपनी लेवल पे ही उसका दाम बढ़ा दिया गया। उसमें हमारा हाथ नहीं है। हम लोगों ने तो सरकार को बोला है, अभी भी बोल रहे हैं कि आप ऑडिट करवा लीजिए, जो भी दवाइयाँ थी जिस पे भी लगता है कि दवाई वालों ने इस टाइप का काम किया है या लूट मचाई है, उसके लिए वो ऑडिट करवा लें उस प्रोडक्ट की। अब तो आराम से हो सकती है, और सारा दूध का दूध पानी हो जाएगा कि क्या गड़बड़ थी उस समय। उसके अलावा क्या हुआ कि जब लोगों को पता लगा कि दवा खुली है, तो बहुत सारे जो है अवैध काम करने वाले या दूसरे बिजनेस वाले भी इसमें कूद गए। बिना लाइसेंस के आ गए? बिना लाइसेंस क्या, क्योंकि उस समय उतनी देखिए चेकिंग नहीं हो रही थी। हर कोई देखिए, आपको तो बहुत, आप अध्यक्ष हैं, आपको इस पे कंप्लेन कर देनी चाहिए। नहीं, हमने कंप्लेन किया हुआ है, ये कंप्लेन भी हमने शासन को ऑलरेडी किया हुआ है। और आपने बीच में देखा होगा न्यूज़पेपर्स में भी, और यहाँ पे इतने छापे पड़े हैं, इतनी नकली दवाइयाँ पकड़ी जाती हैं, अधोमानक दवाइयाँ पकड़ी जाती हैं, ये सब आपने देखा होगा 2 साल के अंदर इतनी ज़्यादा हर किसी को लग रहा है कि दवा ऐसा है, मार्जिन बहुत है, इतनी मार्जिन है इसमें कि वो तो ये बैठे रहो तो 3-4 महीने में तो तुम करोड़पति हो जाओ। तो वो तो जब यहाँ आए तभी तो हम कह रहे हैं, हम लोग तो एकदम ताल ठोक के कह रहे हैं आप ऑडिट करवाओ, अब देखो, और यहाँ पे सारी चीज़ें चेक करो, देखो आप बिल्डिंगें बनती जा रही हैं, ना कोई पार्किंग है ना कुछ है। तो सरकार से अगर इस समय कहा जाए, आप क्या चाहते हैं जो सबसे बेसिक, अगर सरकार आपकी बात माने, आप क्या चाहेंगे इस वक्त? सरकार से तो पहले हम चाहेंगे कि हमारे लिए पार्किंग की सुविधा, हमारे लिए स्वच्छ पानी की सुविधा, हमारे लिए टॉयलेट्स की, क्योंकि अब क्या हो गया, हमारे बच्चियां भी पढ़ लिख रही हैं और दवा मार्केट में काम करने के लिए आ रही हैं। बहुत सारे ऐसे दुकानदार हैं जिनको बेटी ही है, वो भी बैठ रही है। अब आप उम्मीद करिए सुबह 10 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक बिना टॉयलेट के वो कैसे सर्वाइव करती होंगी। सरकार अब कहती है कि एक तरफ वो महिला सशक्तिकरण होना चाहिए और दूसरी तरफ यहाँ पे महिलाओं के लिए कुछ है भी नहीं, और महिला स्टाफ भी है, मैंने देखा है। नहीं, बहुत है। आज की देखेंगे तो 10% तादाद तो उनकी हो चुकी होगी। कोई भी ऐसा बढ़िया दुकानदार नहीं होगा जिसपे कंप्यूटर ऑपरेटर या अकाउंटेंट का काम करने के लिए लड़की नहीं होगी। तो वो हमारी बेटियां हैं, वो जब आएंगी उनको अगर हम ये सब फैसिलिटी नहीं देंगे, एक पार्किंग के लिए बेचारी स्कूटी लेके इधर उधर घूमती रही, और आपको पता है आवारा लोग क्या करते होंगे, तो इसलिए कोई आना भी नहीं चाहता। अब ये तो मजबूरी है, दवा है, इसीलिए लोग आ रहे हैं, नहीं तो सभ्य आदमी तो अमीनाबाद आना ही नहीं चाहता।
देखा आपने, ये अध्यक्ष साहब हैं, इनकी ये डिमांड है यहाँ पर, जो एकदम जेन्युइन डिमांड है। आप मान सकते हैं कि जो होनी चाहिए और बहुत ज़रूरी होता है किसी भी मार्केट के लिए, जो यहाँ नहीं है। आपने देखा कि किस तरह से लोग यहाँ आते हैं, चलते हैं, कितने लोग रास्ते में गिर भी सकते हैं क्योंकि इतनी सकरी रोड है। चलिए कल फिर आपसे नए जगह मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। कैमरामैन विक्की विश्वकर्मा के साथ मैं तुषार शर्मा।